भारत की विदेश नीति में पिछले 7 सालों से एक चेहरा लगातार चर्चा में रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही उन्हें बेहद अहमियत दी गई है और विदेश नीति के मोर्चे पर वो हमेशा फ्रंट फुट पर दिखे हैं। कहा जाता है विदेशों में मोदी सरकार की ब्रांडिंग की बड़ी जिम्मेदारी भी जयशंकर के कंधों पर रही है। आमतौर पर ऐसा कम ही हुआ है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हों और उनके साथ एस जयशंकर ना हो, लेकिन इस बार तस्वीर अलग थी। प्रधानमंत्री मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक जापान और चीन के दौरे पर गए और इस दौरान विदेश मंत्री जयशंकर उनके साथ नहीं थे। इस पर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? दिलचस्प बात यह है कि जापान और चीन दोनों ही देश जयशंकर के लिए पुराने पड़ाव रहे हैं। साल 1996 में वो जापान में उप राजदूत रहे और 2009 से 2013 तक चीन में भारत के राजदूत, यानी इन देशों की नब्ज वो अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी इस बार उनकी गैर मौजूदगी ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। इंडिया टुडे की एडिटर गीता मोहन ने एक्स पर लिखा कि जयशंकर की तबीयत ठीक नहीं है और यही वजह है कि वे पीएम मोदी के साथ नहीं गए। हालांकि विदेश मंत्रालय ने उनकी सेहत को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। उल्टा इसी दौरान जयशंकर का एक्स अकाउंट एक्टिव रहा, जहां वो लोगों से मुलाकात और फिनलैंड की विदेश मंत्री से बातचीत की तस्वीरें शेयर कर रहे थे। यही वजह है कि लोगों के मन में सवाल और गहरे हो गए। थिंक टैंक अनंता सेंटर की सीईओ इंदिरा बागची का कहना है कि इस गैर मौजूदगी का बहुत ज्यादा मतलब नहीं निकालना चाहिए, लेकिन वो ये भी मानती है कि विदेश मंत्रालय को साफ बयान जरूर देना चाहिए था ताकि अफवाहों पर रोक लग सके। चीन के मुद्दे पर जयशंकर की पोजीशन भी काफी अहम मानी जाती है। 14 जुलाई को वो बीजिंग गए थे और चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मिले। फिर 18 अगस्त को वांग यी दिल्ली आए। तब भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई भी जयशंकर ने ही की थी। उस बैठक में जयशंकर ने साफ कहा था कि भारत बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर दुनिया का पक्षधर है और एशिया में भी यही चाहता है, यानी भारत किसी एक देश के दबदबे वाले एशिया को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये बयान सीधे तौर पर चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने जैसा था। दरअसल जयशंकर पहले भी कई बार चीन को लेकर अपनी राय स्पष्ट कर चुके हैं। पिछले साल ईटी वर्ल्ड लीडर फोरम में उन्होंने कहा था, चीन सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, यूरोप, अमेरिका, हर जगह चीन पर बहस हो रही है, लेकिन भारत के लिए चीन एक स्पेशल चैलेंज है क्योंकि हमारा सीधा टकराव उससे सीमाओं पर है। तो कुल मिलाकर सवाल यही है, क्या विदेश मंत्री जयशंकर की गैर मौजूदगी सिर्फ एक सामान्य स्वास्थ्य कारण थी या इसके पीछे कोई बड़ा नई कारण छुपा है? फिलहाल विदेश मंत्रालय चुप है और अटकलें जारी है। आप इस मसले को कैसे देखते हैं? क्या जयशंकर की गैर मौजूदगी को लेकर विदेश मंत्रालय को खुलकर बोलना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।